तुम सब नर्सिंग स्टाफ के या नर्सिंग स्टूडेंट लोग हैं। डेक्सोना से तुम्हारा भी पाला पड़ने वाला है, स्टेरॉइड से तुम्हारा भी पाला पड़ने वाला है। इट्स लाइफ सेविंग। इमरजेंसी सिचुएशन में आपके लिए जीवन रक्षक की तरह है ये। लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी को दिया जाए, लगातार दिया जाए, लंबे समय तक दिया जाए, तो ये एक जहर है। और इससे बड़ा जहर मैं तुमको इससे कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, वो है हमारे खुद का स्ट्रेस। कैसे? किसी भी सजीव के जीवन को चलाने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। पढ़ा होगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। मैंने उंगली को यहाँ से किया, मेरी विल यानी मेरी विश या मेरी इच्छा के कंट्रोल में पूरी तरह ऐच्छिक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, दिस इज वॉलेंट्री। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दिस इज वॉलेंट्री। लेकिन मेरी जो पल्स है, मेरा बीपी है, वो मेरी विल पे डिपेंड नहीं है। और मेरी सांस भी काफ़ी हद तक विल पे डिपेंड नहीं है। आज सांस को मैं कहूँ तुम सांस रोको और मर जाओ, कितने के लोग हैं सांस रोक के मर सकते हैं? कोई नहीं मर सकता। हाथ अपने आप हटेगा कुछ समय बाद, चाहे 1 मिनट में हटे चाहे 2 मिनट में हटे, हटेगा। क्योंकि सांस भी 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। सांस पार्शियली कंट्रोल में है, सांस का सिस्टम आपके कंट्रोल में है। सो इनवॉलेंट्री सिस्टम जो होता है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त शासी तंत्र का तंत्र, इसके दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हिंदी में बोलें तो अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब हम कोई डेंजर में होते हैं, जब हमारे सामने कोई रियल डेंजर हो चाहे इमेजरी डेंजर हो। यहाँ पे अगर हमारे सामने सांप आ जाए या शेर आ जाए या एक पागल कुत्ता आ जाए, तो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में कुछ एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट होगा, डर का, चिंता का, गुस्से का भी हो सकता है। और उसकी वजह से एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और उसके 3 रेस्पॉन्स होते हैं। फाइट और फ्लाइट पढ़ा होगा आपने, यस ना? फ्लाइट और फ्लाइट। मैं एक तीसरा और कहता हूँ, फाइट, फ्लाइट और गेट फक्ड। फक्ड का मतलब जानते होंगे आप, यानी कि लड़ो, भागो या मरो या मरवाओ, यस नो? और इसके लिए हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का ओवर एक्टिव होना जरूरी होता है उस टाइम पे। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर में 2 तरह के अंग होते हैं। एक तो हमारे सिंपल ऑर्गन्स होते हैं, सोमेटिक अंग्स, जैसे हमारा किसी का हाथ पैर हो, कट जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कान कट जाए, नाक कट जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा लीवर ख़त्म हो जाए, लीवर निकाल दिया जाए, किडनी निकाल दी जाए, हार्ट निकाल दिया जाए, लंग्स निकाल दिया जाए, पैनक्रियाज निकाल दिया जाए, तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? तो इंटरनल ऑर्गन्स को हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल यानी जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। बेहतर ज़िंदगी के लिए हमारा पूरा शरीर ज़रूरी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमारे वाइटल ऑर्गन्स ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनकी तरफ से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होकर, कम होकर, हमारे मस्कुलर सिस्टम में हमारा ब्लड, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दैट सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन। और सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन होगा तो क्या क्या होगा? हमारे शरीर में कैटाकोलामिन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ेंगे, स्टीरॉयड का लेवल बढ़ेगा। वो स्टीरॉयड जो ये बता रहे हैं हमें, जो स्टीरॉयड इंजेक्शन जो लेते हैं, वो स्टीरॉयड अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तभी तो स्टीरॉयड को बैन किया जाता है दौड़ने वालों में, खेलने वालों में, कूदने वालों में, डोप टेस्ट में आता है ये। यानी ये लेने के बाद आदमी कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, डायनेमिक और शक्तिशाली हो जाता है। कुछ लोग लेते हैं ना मसल मास बढ़ाने के लिए स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेते हैं, स्टीरॉयड खाते हैं, तो उससे क्या है, हमारा वाइटल ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज होकर हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। और हमारी ज़िंदगी के लिए वाइटल ऑर्गन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल्स। समझ में आ गया होगा, यस? तो स्टेरॉइड लगातार लेने से और स्ट्रेस में लगातार रहने से वो सारी चीज़ होंगी। स्टेरॉइड लगातार लेने से बाल उड़ने लग जाएंगे, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है दौड़ने में, भागने में, कूदने में, फांदने में, मार पीटने में, क्या ज़रूरत है इनकी? तो जो चीज़ हमारे लिए उस टाइम हमारी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ ख़त्म होने लग जाती है स्टेरॉइड लेने से। सेक्स भी ख़त्म होने लग जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दौड़ने भागने के लिए।
सो स्टीरॉयड की वजह से ऊपर से नीचे तक, स्ट्रेस की वजह से ऊपर से नीचे तक शरीर खत्म होता है। बाल सफ़ेद होते हैं, बाल उड़ सकते हैं, चेहरा स्किन पतली हो जाती है, चेहरे का ग्लो कम हो जाता है, मसल्स बढ़ जाती हैं, पावर बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। देखा होगा ना, स्टेरॉइड लेने वालों के फटाक से टीबी एक्टिव हो जाता है, देखा है तुमने? यस। तो स्टेरॉइड लगातार लेने वालों के पुरानी जो बीमारियां पड़ी हुई हैं, पुरानी जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। और हमारी बॉडी में हर सेकंड 10 लाख कोशिकाएं जीती हैं और मरती हैं, जन्म लेती हैं, और वो सारी की सारी प्रॉपर बने जरूरी नहीं है, कुछ डिफेक्टिव बनती हैं। डिफेक्टिव बनती हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं, ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, उनको अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने नहीं मारा तो कैंसर के रूप में आती हैं। तो इसलिए कैंसर, बढ़ते हुए कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है ये स्ट्रेस या स्टीरॉयड। आर यू गेटिंग? फिर नीचे आपका लिवर वीक होएगा, आपका शुगर का लेवल बढ़ेगा, उसके लिए इंसुलिन पर्याप्त नहीं रहेगा, आपके जेनाइटल्स वीक होंगे, आप इनफर्टाइल हो जाओगे, आप नामर्द होने लग जाओगे। और अगर फिर स्टीरॉयड नहीं है बॉडी में, आपने बाहर से नहीं लिया, तो अंदर बनाना बंद कर दिया उसने। क्यों? जब बाहर से कोई चीज़ मिल रही तो शरीर काहे को बनाएगा उस चीज़ को? बेवकूफ़ है क्या? तुमको घर बैठे अगर 4 गुनी तनख्वाह मिलने लग जाए तो क्या तुम काम करने आओगे यहाँ पे? क्यों? तो हमारी अगर बॉडी के अंदर हम बाहर से स्टीरॉयड लेते हैं तो अंदर स्टीरॉयड नेचुरल बनाना बंद कर देता है। फिर एकदम से उसको बंद कर देते हैं, एकदम से इंजेक्शन को बंद कर देते हैं, एकदम से गोली को बंद करते हैं, तो एकदम से आदमी मर भी सकता है। देखा होगा ना, स्टीरॉयड को इसलिए धीरे धीरे कम करते हैं 7-7 दिन के दौरान। यस, नो? सो दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टीरॉयड, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड किलर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पॉइजन। और स्ट्रेस इज पॉइजन फॉर और बॉडी, बिकॉज स्ट्रेस में हमारे बॉडी के अंदर स्टीरॉयड का लेवल बढ़ जाता है। सो कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस और स्टीरॉयड।